हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर्यन सिंह है। आज स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 में भी है और सीबीएसई ICSE के क्लास 10 में। इवन जब हम लोग क्लास 11 में जाएंगे तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस का इलाबोरेट फॉर्म पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, या फिर फोटोसिंथेसिस में जो है हम लोग जानते हैं कि ये खाना बनाने का एक प्रोसेस है, या फिर ये भी बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट में होता है। तो सर ये दिमाग में बैठा हुआ जो कीड़ा है ना, इसको निकाल लीजिए। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस जो है वो कुछ एल्गी में भी होता है। हाँ, माना कि फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट में होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर किसी एल्गी में होता है तो हमको मिलता है वहाँ से, एल्गी नहीं बोलेंगे हम उसको ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, और उस बैक्टीरिया के बॉडी से जो है बाई प्रोडक्ट हमको सल्फ़र मिलता है। ध्यान रखना बात को। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट में नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि प्लांट जो अपना खाना बनाता है वो ग्लूकोज बनाता है, और वही प्लांट जो है अपने खाने को जो स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ख्याल रखना, अपना जो खाना वो बनाता है वो है ग्लूकोज, लेकिन जब स्टोरिंग का बारी आता है तो वो स्टोर करता है उसको स्टार्च के फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट मतलब इसके बारे में मतलब जानने से पहले मतलब कि बहुत सारा इसके पीछे जो रिसर्च किया गया, रिसर्च करने के बाद तब जाके फोटोसिंथेसिस के बारे में एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आया। ऐसे हम लोग को बता दिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, लाइट को, या फिर क्लोरोफिल को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़, वाटर का यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ बता तो दिया था। लेकिन कभी हम लोग ये से सोचते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जब आया होगा तो उसको लेके आया कैसे, ये पता कैसे चला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ होता होगा। ये कहाँ से पता चला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है लाइट का यूज़ हुआ है, क्लोरोफिल का यूज़ है। ये सारा चीज़ जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोसेस होगा जिसके द्वारा जो है पता चला होगा हमको। तो हम लोग जो आज एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलेंगे, मतलब कि बात करेंगे कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही बात करेंगे कि कौन कौन सा आखिर ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके बदौलत ये पता चला कि सच मायने में फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल वो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट है, वाटर्स है, क्लोरोफिल है। ये सारा चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। बट आई थिंक क्लास 9-10 में दिया है कि नहीं पता, लेकिन 11 क्लास में भी इसका एक्सपेरिमेंट है नहीं, 1-2 एक्सपेरिमेंट है 11 क्लास में भी, सब एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई ICSE में क्लास 10 और बाकी 11 में तो सब में है, ISE में है, सीबीएसई में है, इवन वेस्ट बंगाल में भी, सब जगह जो है ये पूरा तुमको जो पढ़ना है। इवन नीट सिलेबस में भी ये पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन तुमको बताते बताते हम बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन जो ऐसा है जो नीट सिलेबस में पूछा गया है कि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, कौन से प्लांट था, ये सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ यूज़ किया गया। तो हम सबसे पहले जो है बताएंगे कि चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब इसके मीनिंग, नाम में ही ना पूरा मीनिंग छिपा हुआ है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। फोटो का मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। इसका मेन मीनिंग होता है, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू मेक फूड, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना बनाने के लिए लाइट का यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखिए बात को, इसमें क्वांटम एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, बहुत सारा बात है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो फोटो है, द मीनिंग ऑफ फोटो इज कॉल्ड द लाइट। ठीक है, और ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब होता है खाना बनाने का प्रोसेस, दैट इज़ टू मेक फूड। ठीक है, टू मेक फूड, खाना जो हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ हिंदी में बोलेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हम लोग एक बात हम नोट के रूप में यहाँ दे रहे हैं, स्टार मार्क दे रहे हैं कि ग्लूकोज जो होता है, और हम लोग जानते हैं कि वो अपना खाना में क्या बनाता है, ग्लूकोज, और इसको जब स्टोरिंग करने का बारी आता है तो स्टोर हम लोग किस में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ये स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड फूड। ठीक है, दूसरी बात ये नोट है कि जब कभी भी स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, आयोडीन के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद ब्लैक ब्लू कलर देगा। ध्यान रखना, ब्लैक ब्लू कलर देता है। इससे ये पता चलता है कि प्लांट के बॉडी के अंदर स्टार्च मेरा क्या है, जमा है, स्टार्च है बॉडी के अंदर। और अगर आयोडीन डालने पर ब्लैक ब्लू कलर ना दे, इसका मतलब है बॉडी में स्टार्च नहीं है। अगर बॉडी में स्टार्च नहीं है, दैट मीन्स उस बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
नहीं हुआ। तुम खुद ही सोचो, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ होगा तो खाना बना होगा, खाना बना होगा तो पूरा खाना तो खाया नहीं होगा, कुछ ना कुछ भाग क्या किया होगा, स्टोर किया होगा। और जब कभी भी स्टोर करने का बारी आया होगा तो स्टोर जो किस फॉर्म में किया होगा, स्टार्च के फॉर्म में किया होगा। हम लोग ये चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर स्टार्च है कि नहीं है, तो हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। ये सबसे फेमस जो है बात रहती है कि बॉडी के अंदर स्टार्च चेक करने के लिए हम लोग किस चीज़ का जो है यूज़ करते हैं। तो बोलना बॉडी के अंदर स्टार्च को चेक करने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने का मतलब है आयोडीन को स्टार्च के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और हम लोग जानते हैं वो स्टार्च कहाँ होता है, उसके लीफ में रहता है, ठीक है। तो लीफ में जैसे ही हम लोग आयोडीन डालेंगे तो ब्लैक और ब्लू कलर में कन्वर्ट होना चाहिए, उस तरह का रिएक्शन दिखेगा हम लोग को। अगर दिख रहा है दैट मीन्स स्टार्च अवेलेबल है, अगर नहीं दिखेगा हम लोगों को दैट इज टेस्ट इज़ नेगेटिव, मतलब उसके बॉडी में स्टार्च वो स्टोर नहीं है। ध्यान रखना, हम लोग बहुत जगह भी यूज़ करेंगे आयोडीन टेस्ट का और पता लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी, लाइट इज़ नेसेसरी, ये सारा बात हम पता लगाएंगे एक एक करके। और ये स्टार्च प्लस आयोडीन ये नोट के रूप में जस्ट हम लिख रहे हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस का मीनिंग लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बताया गया यहाँ पर, ओके देखो यहाँ बोला क्या गया है कि इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ फूड with the help of light energy, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट होगा कि लाइट इज ट्रैप्ड, एंड by quantum conversion is converted to chemical energy, ATP and NADPH। तीसरा प्रोसेस लाइन क्या है कि इट इज़ फिजिको केमिकल प्रोसेस। हम सबका मीनिंग बता रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं। फिजिको इसका मतलब होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब गैसियस चेंज, ठीक है। और केमिकल प्रोसेस का मतलब हो गया कि इसमें दो प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी या केमिकल चेंज लिखो पहले। केमिकल चेंज का मतलब हो गया पहला कि फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। दूसरा हो गया इधर रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। देखो इसका मतलब क्या था, पहला लाइन तो वही बोला है कि इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब ये जो खाना बनाता है किसके हेल्प से बनाता है, लाइट एनर्जी के हेल्प से, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करता है, इसके बॉडी में कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। ये बात वही लिखा हुआ है कि इट इज लाइट इज ट्रैप्ड एंड द क्वांटम कन्वर्सन इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। जैसे ही वो लाइट को ट्रैप करता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंजेस स्टार्ट होता है। अब केमिकल चेंजेस में क्या है, इट इज़ द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियो का मतलब होता है फिजिकल चेंज। हम लोग जानते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से ट्रैप करता है और रिलीज़ क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को लेता है, ठीक है। आगे जाके ये भी बताएंगे कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं निकला था, पानी के कारण निकला था। याद रखना बात को, आगे जाके हम प्रूफ भी करेंगे तुमको कि हाइड्रोजन गैस, ये आखिर वो लोग पानी यूज़ क्यों करता है, ऑक्सीजन गैस निकलता कहाँ से, ये सारा बात तुमको क्लियर कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो
कि जो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, इसका मेन मीनिंग है, फिजियो का मतलब होता है फिजिकल चेंज और फिजिकल चेंज का मतलब है गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, गेन करता है। दूसरा होता है बॉडी के अंदर केमिकल चेंज, फिजियो का मतलब हो गया फिजिकल चेंज और इसका मतलब हो गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब आ गया फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी, वो अपने एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी के फॉर्म में या एनएडीपी के फॉर्म में रखता है। एटीपी का फुल फॉर्म था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा था रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऐसा दो एलिमेंट्स मतलब दो कंपाउंड को चूज़ करता है जिसको वो या तो इजीली ऑक्सीडाइज कर पाए, जिसको या इजीली वो रिड्यूस कर पाए। जैसे ऑक्सीडाइज करने के लिए वो चुनता है सबसे ईजिली कंपाउंड वो है वाटर। वाटर आराम से क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का आराम से क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो दो प्रोसेस है, दो ऑक्सीडेशन होकर क्या देता है, रिडक्शन होकर क्या देता है, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस याद रखो इस प्रोसेस में जो रिडॉक्स रिएक्शन हम लिखे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान दो रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शन भी, दोनों साथ साथ होता है। पानी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बहुत सारे बुक में ये बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, इसीलिए इसको रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन किसका होता है भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन। इस बात का ख्याल रखिएगा सर, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो पहले इसको नोट कीजिए सर, इसके बाद आते हैं आगे टॉपिक में। अगला आते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है। जाहिर सी बात है खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा ही, तो इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है। रॉ मटेरियल तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है हमारा पानी और चौथा तुम्हारा जो है वो है लाइट। मतलब ये चार, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग का क्या रहता है, मीट मसाला आदि, अदरक, लहसुन, ठीक है, तेल, फॉर्चून का रिफाइन, कच्ची घानी, ये सब। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, H2 एंड लाइट, यही रहता है, ठीक है। अब ये चारों रॉ मटेरियल लगता है। अब बात यहाँ पे आता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा आया जो इसके ऊपर अपना अपना थ्योरी दिया और ये प्रूफ किया कि सच में फोटोसिंथेसिस इन चारों के बगैर पॉसिबल नहीं है। याद रखिए सर, हम लोग किताब में ये तो समझाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, क्लोरोफिल लगता है, लाइट लगता है, H2O लगता है, चारों इज़ द एसेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। बट चारों का चारों प्रूफ नहीं करता है किसी भी बुक में कि ये चारों जो है सच मायने में एसेंशियल प्रोडक्ट है। तो इसके लिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट क्या अपना थ्योरी दिया और किस तरह जो है प्रूफ किया गया है। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है, हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का नाम है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब हमको एक बात बताइए सर, हम जो है ये पता लगाना चाहते हैं कि CO2 इज़ नेसेसरी, बात को समझना ध्यान से, CO2 जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम क्या किए प्रोसेस में, अगर CO2 मेरा नेसेसरी है या नहीं भी है, तो इस प्रोसेस में वो क्या करता है कि एक लीफ को लेता है, पॉटेड प्लांट, घर में जो हम लोग पॉट लगा के प्लांट लगाते हैं ना, पॉटेड प्लांट को लेता है। चलो हम एक एक करके बताते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा। वो क्या किया, सबसे पहले ये पॉट लिया और पॉट में जो है ये मान लो लीफ है, ये मान लो लीफ है, ठीक है। अभी सबसे पहला जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस इसमें मिट्टी लगा हुआ है, ठीक है, एक प्लांट मान लो दो लीफ है, ठीक है। सबसे जो पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है उसका नाम है डी स्टार्चिंग। अब ये डी स्टार्चिंग क्या है, मतलब को समझना। डी स्टार्चिंग का मतलब ये हो गया तुम्हारा कि उस प्लांट के लीफ में किसी तरह का कोई स्टार्च नहीं होना चाहिए। बात को समझिए सर, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे रैंडमली किसी प्लांट के लीफ को अगर तोड़ लिए तो एक्सपेरिमेंट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस लीफ के प्लांट मतलब कि प्लांट के लीफ में जो है पहले से तो स्टार्च अवेलेबल होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको स्टार्च से
फ्री करवाएंगे। स्टार्च से फ्री करवाने का प्रोसेस ही होता है डी स्टार्चिंग। किसी भी प्लांट के लीफ में अगर स्टार्च अवेलेबल है, उसको अगर स्टार्च से फ्री करवाना, मतलब उसके बॉडी में कोई स्टार्च नहीं हो, इसके लेके हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लांट का जो लीफ होता है उसको 24 से 72 घंटा, मतलब 24 से 72 आवर्स, लगभग 1 से लेके 3 दिन तक इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, 1 से 3 दिन तक, मतलब 24 से 72 घंटा अगर किसी भी लीफ को आप अंधेरे घर में रखते हैं, लीफ को तोड़ के नहीं रखना है, पॉटेड प्लांट को पूरा अंधेरे में रखना, ध्यान रखिएगा। अगर लीफ को तोड़ देंगे तो लीफ तो सूख जाएगा, मर जाएगा वो। तो पॉटेड प्लांट को अंधेरे में हम रख देंगे। अंधेरे में रखने की वजह से क्या होगा, ना उसको CO2 मिलेगा, ना लाइट मिलेगा, ना उसको जो है क्लोरोफिल, तो उसके बॉडी में CO2 लाइट दोनों मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो खाना बनेगा नहीं, और खाना बनेगा नहीं तो उसके लीफ में किसी तरह का कोई स्टार्च नहीं रहेगा। तब वो क्या करेगा, 1-2 दिन तक वो जो जमा हुआ फूड है, जमा हुआ जो स्टार्च है, उसको क्या करेगा, वो यूटिलाइज़ करेगा, और इस तरह उसके लीफ के ऊपर जो स्टार्च रहेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी स्टार्चिंग। सबसे पहले लीफ के ऊपर हम लोग स्टार्च फ्री कर दिए, ठीक है। अब बात है स्टार्च में एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता, तो स्टार्च में अगर एक्सपेरिमेंट करते तो फिर हमको पता नहीं चलेगा कि सच मायने में कार्बन डाइऑक्साइड जो है नेसेसरी है या नेसेसरी नहीं है। तो फिलहाल जो फर्स्ट प्रोसेस है हम लोग यही करेंगे कि एक पॉटेड प्लांट को उठा के 3 दिन तक, 1 से लेकर 3 दिन तक लगभग अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में रखने की वजह से क्या होगा, उस लीफ के ऊपर जितना भी स्टार्च होगा सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखेंगे कि पुट द प्लांट इन डार्क फॉर 24 to 72 आवर्स, ठीक है। पुट द प्लांट इन डार्क फॉर 24 to 72 आवर्स। नंबर 2, all the starch present in plant is consumed. नंबर 3, अच्छा, तो ये बात तो समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा पॉट प्लांट को उठा के अंधेरे में रख देंगे, और अंधेरे में लगभग कितना दिन रखेंगे, 24 से लेके 72 घंटे तक। रखने के बाद जितना भी स्टार्च होगा सारा स्टार्च को प्लांट क्या करेगी, कंज्यूम कर लेगी, यानी अब उस लीफ के ऊपर कोई भी स्टार्च अवेलेबल नहीं है। नंबर 2 प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस हुआ, ठीक है। नंबर 2 का काम है, टेक द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट, ठीक है। अब उस प्लांट को, मतलब उस पॉटेड प्लांट को उठा के कहाँ पे लेके आएंगे, सनलाइट में। लेकिन एक काम करेंगे कि उस लीफ का आधा वाला पार्ट को ढक के रखेंगे, आधा वाला पार्ट सनलाइट में रहेगा। देखो बताते हैं कैसा करना है। ऐसे मान लो ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा सर। ये लीफ है, ठीक है। लीफ को क्या किए हम, आधा लीफ को, ध्यान देना, ये पॉटेड प्लांट है, इसको सनलाइट में लेकर आए हैं, ठीक है। और लाने के बाद यहाँ पे गैस जार लिए, ध्यान देना, गैस जार, ये क्या है, गैस जार, इट्स अ गैस जार। और ये कैसा गैस जार है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये कैसा गैस जार है, ट्रांसपेरेंट गैस जार है, ठीक। अब जब गैस जार को आधा लीफ को क्या किए हैं, अंदर किए हैं, आधा लीफ क्या है, बाहर है, यानी सनलाइट सर इसमें भी आ रहा है और सनलाइट इस पर भी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है, सनलाइट जाएगा भाई, दोनों में सनलाइट जा रहा है। बट इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। अब बात यहाँ पे आता है कि सर जब आप गैस जार लगाए होंगे तो गैस जार के अंदर कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड गया होगा, उसके लिए क्या इलाज है, तो सर उसके लिए इलाज है, यहाँ पे हम क्या किए, कॉटन लिए, ये एक कॉटन है,
ठीक है। और ये कॉटन किस में भींगा हुआ है? KOH सॉल्यूशन में, याद रहे, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में कॉटन को डुबा के कॉटन को रख दिए हैं। अब बात है KOH सॉल्यूशन क्यों लिए? क्योंकि KOH सॉल्यूशन जैसे ही पॉटेड प्लांट उस गैस जार के अंदर जाएगा तो गलती से गैस जार में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गया होगा KOH सब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी अब उस गैस जार के अंदर किसी भी तरह का कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इट एब्जॉर्ब all carbon dioxide, all CO2 inside the gas jar, inside the gas jar। इसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? तुम्हारा KOH सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। ये सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब तुम खुद सोचो, यानी इसका मतलब अब इसके अंदर जो है कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। लाइट आ रहा है, इसमें भी पड़ रहा है, इसमें भी पड़ रहा है, मिनरल्स इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, पानी इसमें भी है, इसमें भी है, क्लोरोफिल इसमें भी है, इसमें भी है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, इस वाले पार्ट में। इस वाला पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो इतना समझ में आया सर? आधा ये जो हाफ लीफ है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया है? मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल मतलब साइंटिस्ट का नाम है, वो कपड़ा वाला मॉल नहीं, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मतलब आधा लीफ। आधा लीफ कहाँ है? गैस जार के अंदर। आधा लीफ कहाँ है? गैस जार के बाहर। इन दोनों को सब कुछ मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, सब कुछ इक्वली मिल रहा है। बट जो इक्वली नहीं मिल रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रहा है बट कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आधा लीफ को हम क्या किए हैं? गैस जार के अंदर रख दिए हैं इसको, ठीक है। इस तरह सेटिंग किया गया। ये गैस जार के अंदर है आधा लीफ और ये गैस जार के बाहर है। और गैस जार के अंदर अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसको कौन एब्जॉर्ब कर लिया? ये कॉटन। इस कॉटन में क्या कौन सा सॉल्यूशन है? KOH सॉल्यूशन है। KOH सॉल्यूशन जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकेंड प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं थर्ड प्रोसेस में। अच्छा, एक बात और पूछेगा तुमसे कि मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था? तो बोलना कि CO2 इज़ नेसेसरी, इसके लिए चेक किया गया था। CO2 इज़ नेसेसरी, इसके लिए चेक किया गया था मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो हम इधर थर्ड वाला दिखाते हैं तुमको, देखो ध्यान से। जो थर्ड प्रोसेस था तुम्हारा, थर्ड प्रोसेस हुआ कि अब सर इसको सारा दिन हम रख दिए, ठीक। रखने के बाद इस पत्ते को क्या किए? हम तोड़ दिए, तोड़ के ले आए। तो इसीलिए लिखा प्लग द लीफ। तीसरा प्रोसेस प्लग द लीफ। चौथा प्रोसेस, अब सर लीफ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर रहेगा तो आयोडीन टेस्ट होगा नहीं, क्योंकि एट लास्ट हमको कौन सा टेस्ट करना है? आयोडीन टेस्ट करना है। तो सबसे पहले अब देखो ये लीफ जो है ना, ये लीफ को हम तोड़ लिए। आधा लीफ इसके अंदर था, आधा लीफ बाहर था, हम पूरा लीफ को निकाल लिए। अब लीफ के ऊपर से मेरा अगला काम है क्लोरोफिल को हटाना। अब क्लोरोफिल को हटाने के लिए हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल का। ध्यान रखिए सर, इथाइल अल्कोहल में जब हम किसी ग्रीन प्लांट के लीफ को डालते हैं तो उस लीफ के ऊपर जो क्लोरोफिल रहता है, इथाइल अल्कोहल उसको क्या करता है? हटा देता है। जब क्लोरोफिल हट जाएगा किसी पत्ते के ऊपर से तो ऊपर में जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? स्टार्च, यही बोलेंगे ना सर। अगर क्लोरोफिल हट गया तो जो दिखेगा हमको सरफेस, वो कौन सा सरफेस दिखेगा? स्टार्च का सरफेस दिखेगा। तो अगला जो प्रोसेस वो किया, अच्छा यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि हाफ पार्ट ऑफ लीफ इनक्लोज्ड इनसाइड द जार। यहाँ मेंशन कर देते हैं कि हाफ पार्ट ऑफ लीफ इज़ enclosed inside the jar, is enclosed inside the jar। ओके सर, अगले प्रोसेस में आते हैं हम। अगला प्रोसेस में क्या किए कि एक कंटेनर लिए और उसमें एक सॉल्यूशन लिए। इस सॉल्यूशन क्या है? इथाइल अल्कोहल का है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए? ग्रीन प्लांट को डाल दिए। वैसे हम रेड कलर में दिखा रहे हैं, प्लांट होता ग्रीन है, ठीक है। इसको डाले, जैसे इसको डालेंगे तो इसके ऊपर जितना भी क्लोरोफिल होगा उस क्लोरोफिल क्या होगा? हट जाएगा। क्लोरोफिल हटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ लीफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग ऑफ लीफ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ लीफ, ब्लीचिंग ऑफ लीफ।
अगर तुमसे पूछे ब्लीचिंग ऑफ लीफ क्या होता है तो बोलना इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में जब किसी ग्रीन प्लांट के लीफ को डाला जाता है तो उस लीफ के ऊपर से जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल बोलते हैं वो टोटली क्या होता है, हट जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग ऑफ लीफ बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, पाँचवा और आखिरी करेंगे आयोडीन टेस्ट। अब इससे पता चल जाएगा कि CO2 सच में नेसेसरी है या CO2 नेसेसरी नहीं है। अब देखिए सर, अब इस पार्ट में स्टार्च बना है कि इस पार्ट में स्टार्च बना हो तो आयोडीन टेस्ट से पता चलेगा। दो पार्ट था ना, एक पार्ट कहाँ था, गैस जार के अंदर था, और एक पार्ट क्या था, गैस जार के बाहर था। गैस जार के जो अंदर था उसको क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, और गैस जार के जो गैस जार के जो बाहर था उसको क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस जार के अंदर जो था उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है। हम दोनों पार्ट को लेकर आए, एक लीफ को भी तोड़े नहीं है, लीफ को वैसा का वैसा ही रखे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सर, अब मान लीजिए सर ये लीफ है, ठीक है, अब हम 20 से क्या किए, हाफ कर दिए, ठीक। ये लीफ का वो पार्ट है जो गैस जार के अंदर था, जिसको सब कुछ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, और ये लीफ का वो पार्ट है जिसको सब कुछ मिलने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, इसको खुले में रखा गया था। अब इन दोनों में हम इंटर क्या करवाए, आयोडीन। जैसे ही इसमें आयोडीन इंटर किया, इसका कलर जो होता है, कलर चेंज एंड गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक। इसका मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव, है ना सर। जैसे ही आयोडीन डाले, कलर कौन सा दे रहा है, ब्लू ब्लैक, और ये कौन सा पार्ट है, आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ जो था। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन करने के बाद कलर क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। और ये वो वाला पार्ट है जो गैस जार के अंदर था, जिसको सब चीज़ मिला बट खाली कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिला। इसमें जैसे ही आयोडीन को डाला गया, इसमें भी आयोडीन को डाला गया है और इसमें भी आयोडीन को डाला गया, डालने के बाद नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। जब कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब टेस्ट को क्या माना गया, नेगेटिव, ठीक है। ये टेस्ट क्या था, पॉजिटिव था, और इस टेस्ट को क्या माना गया, नेगेटिव, क्योंकि अगर स्टार्च बनता तो टेस्ट कलर क्या होता, ब्लू ब्लैक देता। स्टार्च बना नहीं है, इसीलिए कलर चेंज नहीं हुआ। यानी इससे ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया कि CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तुम खुद सोचो, इसमें CO2 बना तब ना स्टार्च बना, इसमें CO2 दिए थे नहीं। ये वाला पार्ट कहाँ था, गैस जार के अंदर था, ये वाला पार्ट गैस जार के अंदर है, इसका मतलब इसमें CO2 ये स्टार्च नहीं बना है, तभी तो जाके कलर चेंज नहीं हुआ। अगर इस पार्ट में स्टार्च बनता तो कलर चेंज होता। तब इससे ये प्रूफ हो जाता है कि CO2 इज़ नॉट नेसेसरी, बट इसमें CO2 नहीं मिला, जिसके कारण इसमें आयोडीन जैसे ही डाले कलर चेंज नहीं हुआ, और इसमें CO2 मिला, इसका मतलब इसमें जब आयोडीन डालेंगे तो कलर चेंज होगा, और कलर चेंज हुआ, इसका मतलब यहाँ स्टार्च बना है और यहाँ स्टार्च नहीं बना है। इससे ये प्रूफ होता है कि CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट था मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसको नोट करो, इसके बाद आते हैं अगले प्रोसेस। अगला टेस्ट था कि लाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगला टेस्ट का हेडिंग होगा सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब सनलाइट के लिए सबसे पहला काम क्या किया, देखो इसमें बहुत कम लिखना पड़ेगा। सबसे पहला काम वो डी स्टार्चिंग किया, जो अभी हम लोग पढ़ के आए कि डी स्टार्चिंग क्या होता है कि किसी भी प्लांट के लीफ को जो है लगभग ग्रीन प्लांट के लीफ को लगभग 24 से 72 घंटे तक हम उसको अंधेरे में रखेंगे, इसको बोलते हैं डी स्टार्चिंग। जिसके कारण क्या होगा, जो भी स्टार्च होगा लीफ के ऊपर वो सारा स्टार्च प्लांट क्या करेगी, कंज्यूम कर ली होगी। पहला प्रोसेस डी स्टार्चिंग था। दूसरा काम क्या था, प्लग द लीफ को तोड़ेंगे, ठीक है। और लीफ को तोड़ने से पहले वो लोग और एक काम किया, पहले लीफ को लेकर आया सनलाइट के पास, पुट इट
सनलाइट। मतलब उन लोग किया क्या सो देना, ये एक पॉट लिया, ठीक है, और इस पर एक लीफ लिया, और लीफ लेने के बाद जो है लीफ के आधे पार्ट को फॉइल पेपर से ढक दिया। फॉइल पेपर एल्युमिनियम का जो रहता है, इस वाले पार्ट को क्या किया, आधा पार्ट को, ठीक है। इससे पहले जो था मॉल एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या किया था, गैस जार में रखा था। और ये जो तुम्हारा सनलाइट का है, इसमें क्या किया, फॉइल पेपर को लिया, फॉइल पेपर से ढक दिया, ठीक। अब इसमें सनलाइट आ रहा है। जब सनलाइट आएगा तो आप खुद ही सोचिए सर, इसको सनलाइट मिला होगा, इसको सनलाइट नहीं मिला होगा। जब फॉइल पेपर से हम ढके होंगे तो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया होगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसको ही मिला है, इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, पानी इसको ही मिला है, इसको ही मिला है, मिनरल इसको ही मिला है, इसको ही मिला है, क्लोरोफिल इसके पास भी है, इसके पास भी है। बट एक चीज़ की कमी है, लाइट आ तो रहा है बट जा रहा है इसके पास लाइट नहीं जा रहा है। ख्याल रहे बात। तो फॉइल पेपर से ढकने का मतलब हो गया उसके पास लाइट का एंट्री बंद हो जाना, लाइट नहीं जा रहा। अब सर तीसरा प्रोसेस काम क्या है, इस लीफ को तोड़ेंगे, क्या होगा, प्लग द लीफ, ठीक। चौथा प्रोसेस क्या बताए थे, ब्लीचिंग ऑफ लीफ। ब्लीचिंग का मतलब क्या बताए थे कि सबसे पहले जो है ब्लीचिंग ऑफ लीफ, सबसे पहले जो है ये पत्ते को तोड़ के लाएं, और तोड़ने के बाद इस पत्ता को क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में इस लीफ को डाल देंगे। जैसे ही ये लीफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन में जाएगा, लीफ के ऊपर जितना भी क्लोरोफिल होगा वो सारा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट होगा वो दिखेगा हमको क्या, दैट इज स्टार्च दिखेगा। अब हमको बताओ सर, अब इसके ऊपर से पूरा ग्रीन कलर हट गया, तो अगर दोनों में खाना बना है तो यहाँ भी स्टार्च होगा, इधर भी स्टार्च होगा। और खाना सिर्फ अगर यहाँ बना है, यहाँ नहीं बना है, यानी यहाँ पर स्टार्च होगा और यहाँ पर स्टार्च नहीं होगा। और स्टार्च टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। हम जैसे ही आयोडीन डालेंगे, अगर यहाँ पर स्टार्च बना, खाना बना है तो स्टार्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही स्टार्च डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, और इसका कलर जो है चेंज नहीं होगा। कलर चेंज हुआ तो टेस्ट इज़ पॉजिटिव, और कलर चेंज नहीं हुआ तो टेस्ट इज़ नेगेटिव। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस लीफ को जो है लेके साइड करते हैं। यहाँ 5वां नंबर एक्सपेरिमेंट में आते हैं, ठीक है। ये हमारा लीफ, ठीक है, ये पूरी लीफ है। ठीक है, ये लीफ है, और लीफ का ये आधा पार्ट है जो फॉइल पेपर से कवर था, ये कवर्डेड बाय फॉइल पेपर वाला पार्ट है, कवर्ड बाय फॉइल पेपर, ठीक है। और ये है अनकवर्ड पार्ट, अनकवर्ड पार्ट है ना। ये कवर पार्ट था जो फॉइल पेपर से कवर था, और ये पार्ट ऐसा है जो अनकवर है। हम लोग ब्लीचिंग कर लिए हैं। ब्लीचिंग का मतलब इसके ऊपर जो क्लोरोफिल बैठा हुआ, तो क्लोरोफिल इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में जैसे ही गया वो हट गया। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इस पॉट में जो है इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन लेते थे, यही करते थे ना। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, और इसमें जो हम लोग क्या करते थे, लीफ को डालते थे, और ये लीफ को डाले, जिसे लीफ को डालते थे क्लोरोफिल क्या होता था, हट जाता था। इसके बाद लीफ को हम बाहर निकालते थे, बाहर निकालने के बाद ये पार्ट है फॉइल पेपर से कवर्ड पार्ट। अब फॉइल पेपर हम हटा चुके हैं, ठीक है, अब फॉइल पेपर यहाँ पे नहीं है, बट पार्ट मेंशन कर देंगे कि ये फॉइल पेपर कवरिंग पार्ट है और ये अनकवर्ड पार्ट है। अब इन दोनों में सर इंटर कौन करेगा, इन दोनों में इंटर करेगा आयोडीन, याद रहे, इन दोनों में डालेंगे हम लोग आयोडीन, ख्याल रहे। इस वाले पार्ट का कलर क्या हो जाता है, चेंज, कलर चेंज, और इस पार्ट का कलर चेंज नहीं होता है, मतलब कलर इज़ नॉट चेंज्ड। इस वाला पार्ट का कलर चेंज हो गया, उस वाले पार्ट का कलर चेंज ही नहीं हुआ। चेंज हुआ इसका मतलब टेस्ट इज़ पॉजिटिव, और चेंज नहीं हुआ इसका मतलब टेस्ट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले पार्ट में स्टार्च इज़ फॉर्म्ड, स्टार्च इज़ फॉर्म्ड, स्टार्च फॉर्म किया है इसीलिए कलर चेंज हुआ। और इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्च इज़ नॉट फॉर्म्ड, स्टार्च इज़ नॉट फॉर्म। ये वाला पार्ट में स्टार्च फॉर्म हुआ, ये वाले पार्ट में स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ। टेस्ट पॉजिटिव, स्टार्च फॉर्म, टेस्ट नेगेटिव, स्टार्च फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है।
ठीक है, स्टार्च फॉर्म नहीं करेगा। तो इससे ये साबित तो हो गया कि जिस पार्ट में लाइट पड़ा था वहीं पर स्टार्च फॉर्म किया, और जिस पार्ट में लाइट नहीं पड़ा था, फॉइल पेपर से हम कवर करके रखे थे, उस पार्ट में जो है स्टार्च नहीं बना। और जब स्टार्च ही नहीं बना तो आयोडीन डालो या कुछ भी डालो, कलर कहाँ से चेंज होगा भाई? जो स्टार्च का कलर चेंज कर पाए, आयोडीन का टेस्ट करते हैं हम लोग, कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब टेस्ट इज़ नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे लिख देना टेस्ट इज़ नेगेटिव, टेस्ट इज़ नेगेटिव, और यहाँ का मतलब हो जाएगा टेस्ट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब हो गया स्टार्च फॉर्म, इसका मतलब हो गया स्टार्च इज़ नॉट फॉर्म। तो इससे ये प्रूफ कंफर्म हो गया कि लाइट इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। लाइट पड़ा था, स्टार्च बना। आज जिसको फॉइल पेपर में हम कवर करके रखे थे वहाँ लाइट नहीं पड़ा, इसीलिए वहाँ पर जो है स्टार्च नहीं बना। तो ये दो टेस्ट आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। दो टेस्ट में, एक टेस्ट में हम क्या बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी, एक टेस्ट में हम क्या बताएं लाइट इज़ नेसेसरी। ठीक है, अगले टेस्ट में हम बताएंगे कि वहाँ पर सनलाइट था और कार्बन डाइऑक्साइड था। इसके बाद वाले टेस्ट में हम बताएंगे कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी, सनलाइट हो गया है, ठीक है। हाँ, इसके बाद वाले टेस्ट में हम बताएंगे क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखें और लाइक शेयर करें, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।